गुण संधि। पिछले वीडियो में अपने वृद्धि और अयादि संधि के बाद अब देख रहे हैं अपने गुण संधि। सामान्य जानकारी जो पूर्व वाली वीडियो में दी गई थी, एक चोटी, इसका अर्थ ए और ओ की मात्रा में या फिर अर की ध्वनि देने वाले शब्दों में संधि कौन सी होगी? गुण। वैसे नियम देखें, संधि बनने के नियमों में और ए और ओ गुण स्वर कहलाते हैं। अब अपन से पूछ ले हुए हैं कि ए और ओ किस प्रकार के स्वर हैं, तो वे गुण स्वर माने जाएंगे। ए आ प्लस ई और ई मिलकर ए बनेगा, ए और आ प्लस ऊ या ऊ मिलकर ओ बनेगा, या फिर ए और आ प्लस री मिलकर अर की ध्वनि देगा। तीन नियम, इनके अनुसार चलते हैं, संधि अपनी पूर्ण हो जाएगी। अब आते हैं उदाहरणों में। सब प्लस इच्छा, यहां पे क्या है? ए और यहाँ पे ई। अपने को ध्यान में ए और ई मिलकर ए बनेगा, या आ और दोनों में से जो भी ई मिले तो भी ए बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा? स्वेच्छा। क्या बन जाएगा? स्वेच्छा। देव प्लस इंद्र, ए और ई, नियम सीधा सा के ए और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए। तो क्या बन जाएगा? देवेंद्र। क्या बन जाएगा? देवेंद्र। उसी प्रकार से इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? ए और ये क्या है? ई। ए और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए। शब्द क्या बन जाएगा? तो देखो देखें, ये तो इत का इत रख दिया, ये र है और ये ई है, ये ई किसकी मात्रा में जाएगी? ए की। तो रे का रे लिख दिया, इस ई का अर्थ इसके ऊपर मात्रा लगा देते हैं, और तय और रह क्या बन गया? इतरे तर। उप प्लस इक्सा, उप को है जैसे रखना है। सामान्य इजी तरीके से समझे अपन, वो को है जैसे रख दिया आपने, आगे वाले शब्द को लेके आते हैं। ये ई है, इसका अर्थ ये ए की मात्रा में चला जाएगा, बाकी काम सा का सा लिख दिया, उपेक्षा शब्द बन गया, संधि बन गई उपेक्षा। उसी प्रकार से नर प्लस ईस, तो नर का आप नर रख दीजिए, और प्लस के आग वाला ई जो है ये किस में जाएगा? ए में। ये लगा दिया आपने, ए और सह का सह लिख दिया, शब्द बन गया नरेश। उसी प्रकार से योग प्लस ईश्वर, अब योग का अपन योग लिख देते हैं, है जैसे, किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। अब ईश्वर को देखते हैं, तो ई जो है वो किस में जाएगा? ए में। इस ई का अर्थ इसके ऊपर मात्रा लगा देते हैं, ई को भूल जाइए, आगे वाले को है जैसे लिख देते हैं, योगेश्वर। ये संधि बन गई अपनी योगेश्वर। अब अपने पास संधि विच्छेद है महा प्लस इंद्र। इतनी देर ए की ध्वनि वाले चल रहे थे, ए और ई छोटा या बड़ा, अब आ रही है आ वाला। महा है, मैं का तो मैं रखेंगे, अब महेंद्र नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसका अर्थ है लिख दीजिए एक बार आप, ये हो गया है, ये ई की मात्रा में चला जाएगा, और आगे वाला है जैसे लिख देते हैं महेंद्र। ये आ है, ए आए चाहे आ आए, प्लस ई या बड़ी ई आने पर ए की मात्रा ही लगेगी, ओ की मात्रा नहीं लगेगी। इसको हटाएंगे नहीं, आ का आ रखेंगे तो ओ की मात्रा बन जाएगी। जैसे मान लीजिए अपन कर देते हैं ये रमा है, ओ की मात्रा या एक मात्रा लगाते हैं रमो हो जाएगा, जो हो नहीं पाएगा। आ का ए कर दिया, ये मात्रा इसके ऊपर रख देते हैं, और ये बन दिया रमेश। राका प्लस ईस, तो ये कर दिया कै, ई की मात्रा इसके ऊपर लगा देते हैं, और ये हो गया राकेश। शब्द क्या बन गया अपने पास से? राकेश। यह है अतिशय और यह है उक्ति। जहां तक चलते हैं वहां तक शब्द के साथ चलते हैं। यह अतिशय, ओ का अर्थ है, ओ की मात्रा लगा देते हैं, या लगा दी ओ की मात्रा, आगे वाले को है जैसे लिख दीजिए अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति शब्द जो है वो शुद्ध किस प्रकार लिखा जाएगा, वो भी अपन देख लेते हैं। आधा सह नहीं आएगा, पूरा सह आएगा, क्योंकि अतिशय प्लस उक्ति, ये ऊ जो है इसका अर्थ है ओ की मात्रा आएगी। अपना नियम जो ये पड़ा है, ए या आ प्लस ऊ, और ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ बनेगा। आगे देख लेते हैं, सर्व प्लस उत्तम। इतनी दूर चलते हैं, इस ऊ की मात्रा किस में लगा देते हैं? ओ में। यह हो गया ओ, और आगे वाले को है जैसे ही लिखते, सर्वोत्तम।
जो सब में उत्तम है वही क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। यह सह, यहां तक लिख देते हैं सह, और ये क्या है, उ, इसका अर्थ यहां मात्रा लगा देते हैं ओ की, आगे वाले दर को जैसे लिख देते हैं सहोदर। सह का अर्थ साथ में एक ही उदर यानी पेट से, सहोदर सगा भाई जो होता है वो क्या होता है, सहोदर शब्द होता है। सांग प्लस उपांग, तो सांग का आप सांग रख दीजिए, ये रख दिया आपने सांग। अब ये क्या है, उ, नियम सीधा सा है, ए या आ प्लस उ या ओ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो सांग प्लस उपांग से क्या बना देंगे, सांगोपांग, गुण संधि में सांगोपांग बन जाएगा। महा प्लस उदय क्या हो जाएगा, आ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ, शब्द बना देते हैं अपन। ये हो गया महा, ये उ जाएगा ओ में, और कुछ करना नहीं है, दय आगे है जैसे लिख देते हैं महोदय। सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य का अपन सूर्य रख देते हैं, ये रख दिया सूर्य, और उ जाएगा ओ में अपने को ध्यान में, और ये हो गया दय, सूर्योदय। जलो उर्मी, यहां पर इसका संधि विच्छेद मैंने नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया कि अपन देखते हैं कि ये जल है प्लस, अब उर्मी अपन छोटा लिखे बड़ा लिखे, ये चीज विशेष आकर्षण के तौर पर पिछले वाली वीडियो में बताई गई थी कि किस किस शब्दों में आप बड़ी मात्रा रखेंगे, जो ऐसे शब्द जो संधि विच्छेद में काम में आते हैं और अपने लिए स्त्रीलिंग होते हैं, उनको क्या करते हैं कि कौन कौन से छोटे हैं, जैसे मान लीजिए उषा, मंजू, अंजलि, इन्हें को छोड़कर ऊपरी और उक्ति, इनके अलावा जितने भी शब्द ईश, इक्षण, ईश्वर या बहुत सारे शब्द उर्मी, ऊर्जा, उड़ा, सारे के सारे दीर्घ या बड़े आएंगे। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जल प्लस उर्मी, वो की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। तो संधि विच्छेद का अपन संधि कर देते हैं, जल प्लस उर्मी क्या बन जाएगा, जलो उर्मी। यह है देव प्लस ऋषि, ए या आ प्लस री आने पर अर की ध्वनि देगा, क्योंकि या तो एक चोटी वाली में गुण संधि होगी या फिर अर की ध्वनि देने वाले शब्दों में गुण संधि होगी। अब अपन देखते हैं, यह आपने देव का देव लिख दिया, अब ऋषि है, अर की ध्वनि आ रही है, ये जो री है इसको भूल जाइए, और इसका ए इसमें समाहित हो गया है, और र इसके अंदर अपने आप चला जाएगा, देवर्षि शब्द बन जाएगा अपने पास, देवर्षि। ग्रीष्म ऋतु, यहां तक किसी प्रकार की छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, इस वाला ए जो है ये ए, ये तो इसके अंदर समाहित हो जाएगा, और रे की मात्रा कहां लग जाएगी, यहां पे। ग्रीष्म इसको भूल जाइए, आप पहले तो लिख दीजिए, और ए तो इसमें समाहित हो गया, लेकिन रे बच गया आधा, क्योंकि देखो टांग टूटी हुई ना, हलंत में रहे, इसका अर्थ ये रे यहां आ गया। महा प्लस ऋषि, चाहे ए आए चाहे आ आए, करना पड़ेगा अपने को छोटा, क्योंकि अर की ध्वनि दे रहा है, ये ए है, आ है तो भी ए मानना है, तो महा नहीं होगा, मह कर दिया आपने, इसको भूल जाइए, महर्षि। वर्षा ऋतु, शब्द क्या बन जाएगा, वर्ष ऋतु। कैसे बना, आ का ए हो गया, क्योंकि अर की ध्वनि देगा, तो वर्ष ऋतु बन जा सकता। अपन देखेंगे वृद्धि संधि, दो चोटी जहां भी आती है, एक और दो, पूर्व वीडियो में सदा प्लस एव, सदैव देखा था अपन ने, दो मात्रा है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ बढ़ोतरी है, गुण के विपरीत चलने वाली है, ए या आ प्लस ए या आई आने पर आई बनेगी, ए या आ प्लस ओ या औ आने पर औ बनेगा। अब देखते हैं अपन उदाहरण, एक प्लस एक, एक प्लस एक से है कि ये क्या है, ए प्लस ये क्या है, ए, ये रहा ए प्लस ए बराबर आई, ये तो आपने एक का एक लिख देना है। संधि विच्छेद से पूर्व वाले किसी भी शब्द के साथ कोई बदलाव नहीं करना है, एक का एक लिख दिया, ये किस में जाएगी, आई में, आई पर कितनी मात्रा होती है, दो,
खुद स्वर के ऊपर आती है तो एक मात्रा आ रही है, लेकिन किसी भी अन्य वर्ण अक्षर या व्यंजन के ऊपर लगती है तो दो मात्रा आ जाती है। क का क आगे लिख देंगे, शब्द बन गया अपना एक एक। उसी प्रकार से हित प्लस ऐसी, हित का है जैसे ही लिख देंगे, ये लिख दिया आपने हित, ये ए है, इसका अर्थ ए और ए मिलकर क्या बनेगा आई, ये कर दिया ए के ऊपर ताई, सी का सी लिख दीजिए हितेशी। वसुधा प्लस ए, वसुधा को है जैसे लिख देंगे, यहां पर बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि ऐ की ध्वनि आएगी, वसुधा हो नहीं पाएगा, वसुध मात्रा लगा देते हैं और वसुदेव हो जाएगा। सव प्लस ऐच्छिक, यहां पर ए है लेकिन यहां क्या आ गया है ऐ, नियम लिखा हुआ है ए या आ प्लस ए या ऐ आने पर ऐ बनेगा, ए भी आ सकता है और ऐ भी आ सकती है, यहां पर ऐ आ गई। ऐच्छिक में जो भी अपनी मन की मर्जी से काम होता है, कोई भी होता है वो ऐच्छिक होता है, अनिवार्य का विपरीत या उल्टा या विलोम जो होता है। सव है, यह आपने कर दिया सव, इसके ऊपर खुद पर एक मात्रा है लेकिन इसके ऊपर लगाते हैं दो मात्रा लग जाएगी, यह हो गया स्वे, इसको भूल जाइए, आगे है जैसे जोड़ देते हैं, शब्द बन जाएगा स्वैच्छिक। महा प्लस ऐश्वर्य है, आ का ए कर देते हैं, इसके ऊपर एक मात्रा है खुद स्वर के ऊपर, लेकिन जैसे ही किसी व्यंजन या अक्षर या वर्ण के ऊपर लगती है दो मात्राएं बन जाती है, ये दो मात्रा लगा दी, ये आई जो थी इसमें कन्वर्ट हो गई, आगे वाले शब्द को है जैसे जोड़ देते हैं, महेश्वरी हो जाएगा। जल प्लस ओग, ए और ओ क्या बनेगा औ, तो जल का जल लिख दिया आपने, ओ का क्या बनेगा औ, ए या आ प्लस ओ आ जाए चाहे औ आ जाए बनेगा औ, तो औ का अर्थ दो मात्राएं लगा दी, ये ओ इसमें बदल गया औ की मात्रा के साथ, पीछे बचा है घे, घे को घे लिख दिया जलो। जल का अर्थ है जल, ओ का अर्थ है लहरें या जल का बहाव जो होता है, जल औषध, जल औषध भी प्रचलित में है और औषधि भी प्रचलन में है, दोनों शब्द मान्य है, दोनों प्रचलित है, तो अपन ने लिख दिया जल। अब अपन क्या करेंगे, ए या आ प्लस ओ या ओ बराबर औ बनेगा, यहां औ आई आवे तो औ का औ बना देते हैं, यहां पर आपने मात्रा लगा दी दो और आगे वाले को है जैसे जोड़ देते हैं, यहां से पूर्व को भूल जाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जलो औषध बन गया। उसी प्रकार से जल प्लस औषधि है, चाहे औषध आ जाए चाहे औषधि आ जाए, दोनों ही प्रचलन में है, दोनों ही मान्य है। ये जल लिख दिया आपने, ये औ की मात्रा इसके ऊपर लगा देते हैं, आगे वाले को है जैसे लिख देते हैं जलो औषधि, शब्द क्या बन गया जलो औषधि। अब चलते हैं अपन परम प्लस औदार्य, परम का परम रख देते हैं, कोई बदलाव नहीं करना है, ये औ की मात्रा है किसके ऊपर लग जाएगी इसके ऊपर, यहां लगा दी आपने औ की मात्रा दो, ये औ की मात्रा इसके ऊपर लग गई, इसको भूल जाइए, आगे वाले शब्द को है जैसे पास में रख दीजिए महोदारी। महा प्लस औज, इसके ऊपर दो मात्रा लगा देते, ये दो मात्रा लगा दी क्योंकि ओ आए चाहे औ आए बनेगा औ, और जय का जय कर दिया महोज। महा प्लस औषधि, मैं का मैं लिख दिया, ये औ की मात्रा पहले से ही है तो इसके ऊपर औ की मात्रा लगा देते हैं, ये मात्रा में बदल गया, आगे वाले को अपन जोड़ लेते हैं महो औषधि। आगे अपन देखेंगे यण संधि। यण संधि के लिए एक धारणा प्रचलित है कि यण संधि का अर्थ है टूटी हुई, काणी कुबाली, खोड़ी, लूली, लंगड़ी, हीण, इस प्रकार के टूटे वाले शब्द जितने भी आएंगे उनमें यण संधि होती है। सामान्यतः अपन नियम देख लेते, ए या ई प्लस ए समान स्वर का अर्थ है ई या ई सामने नहीं आनी चाहिए,
असमान का अर्थ है, ए या आ सकता है, ऊ ए ऐ इस प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन ई प्लस ई के ठीक आगे असमान स्वर का अर्थ है अपन कर देते हैं माइनस ई या ई, अर्थात ई प्लस ई के आगे ई नहीं आएगी, उनसे बिन स्वर आता है तो क्या बन जाता है, ये की ध्वनि देगा। कौन, ए या ई जो है। ऊ और ऊ प्लस असमान स्वर का अर्थ है, ऊ और ऊ प्लस आगे ऊ न आकर अन्य आ जाए, ए आ जाए, या फिर ई आ जाए, या फिर ए ऐ आ जाए तो वह की ध्वनि देगा। और इसी प्रकार से री, यहाँ री अकेला है क्योंकि संस्कृत का जो दीर्घ वाला री है वो अपने हिंदी में मान्य नहीं है, इसलिए एक ही अपन री रखते हैं इस स्वर को। री प्लस असमान स्वर का अर्थ है री नहीं आना चाहिए आगे, तो रह जो है हलंत वाले अर्ध रह की ध्वनि देगा। अब अपन उदाहरण देखते हैं, अति प्लस अधिक, यहाँ क्या है, टी। सामान्यतया बहुत इजी तरीके से समझेंगे संधि को, तो आप पहले तो ए का ए लिख देंगे, आगे ई या ई जो है किस में जाएगा, ये में। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले तो ए के तुरंत बाद ई की मात्रा वाला जो भी है उसको अपन आधा कर देते हैं, यहाँ इसको तोड़ दीजिए, आधा हो गया। ये जो ई की मात्रा जो थी छोटी वाली, इसका अपन ये बना देते हैं, ये बना दीजिए ये। अब यहाँ ए है तो यहाँ ये है, यदि यहाँ आ होता तो या हो जाता, उसी प्रकार से यू होता तो ऊ का यू हो जाता, ए होता तो ये हो जाता, तो ये अपन ये बना दिया। आगे वाले शब्द को है जैसे जोड़ देंगे, अत्यधिक, आगे वाले में कोई बदलाव नहीं करना है। दोबारा देख लेते हैं दूसरे उदाहरण में, एक बार समझ में ना आए तो प्रति प्लस ऐ, प्र का प्र रख दीजिए, ये ती जो है इसको तोड़ देते हैं, आधा तय रख देते हैं, ये आधा तय रख दिया। अब जो ई की मात्रा है वो किस में बदल गई है, ये में। अब यहां देखना है कि ए है तो ही यह लिखना है, यदि यहाँ ए नहीं होता और कोई अन्य स्वर होता, आ होता, तो उसकी मात्रा इस ये के लगा देते, लेकिन ठीक है यहाँ ए है तो ये लिख दिया, आगे वाले ये को ये लिख दीजिए, प्रत्यय, उपसर्ग का उल्टा है प्रत्यय। आगे भी चलते हैं, प्रति, प्रति में प्र का प्र लिख देते हैं, ती है इसको तोड़कर आधा कर लेते हैं, ये आपने आधा तय लिख दिया। अब ई की मात्रा कहाँ जाएगी, ये में, तो ये लिख दीजिए। अब आगे काम करते हैं कि यदि यहाँ आ होता तो अपन या लगा देते, वो होता तो यू लगा देते, लेकिन ए ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले लिख देते अक्षी, अक्षी की मात्रा है। होता क्या है, एक होता है अक्ष और एक होता है अक्षी, दोनों ही वैसे प्रचलन में है, लेकिन प्रति यानी सामने, अक्षी यानी आंखों के, जो आंखों के सामने होता है वही क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो अपन अक्षी शब्द लेते हैं, न कि अक्ष, क्योंकि अक्षी का अर्थ है आंख, अक्षी शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द है। प्रति का अर्थ सामने, अक्षी यानी आंखों के, वही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का उल्टा बनाते हैं तो वो प्रोक्ष हो जाएगा, विपरीत जो है। एक लोकोक्ति भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रति प्लस अक्षी से प्रत्यक्ष बना देते हैं। उसी प्रकार आगे चलते हैं, ये वी है तो सबसे पहले अपने पास प्लस से आगे वी है तो इस वे को ही आधा कर देते हैं। अब ई की मात्रा है, इसको अपन ये में बदल देते हैं, यहाँ ए है तो ये का यही रखेंगे, आगे वाले को है जैसे जोड़ दीजिए, व्यस्त यानी बीजी जो है काम में संलग्न है। इति है तो ई का तो अपन ई रखेंगे, ती है ती का क्या कर देते हैं, आधा तय कर देते हैं, ये कर दिया आधा तय। अब यहां देखिए, ये ई की मात्रा किस में जा रही है, ये में, लेकिन यहाँ आ है तो यहाँ या कर देते हैं, आगे वाला दी है जैसे जोड़ देते हैं, शब्द बन जाएगा इत्यादि। यहां अधि है, अधि प्लस आई, तो यहां पर नियम सीधा साख है कि ए का तो ए रखते हैं अपन, लेकिन जो ये मात्रा है ई की, इससे पूर्व वाले वर्ण को तोड़ देते हैं। जिस भी वर्ण के ऊपर ई की मात्रा आती है उसको तोड़कर आधा कर दीजिए, चाहे ध आए चाहे न आए, नी की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए अपने पास शब्द है नी प्लस आई, नी को तोड़ दीजिए, आधा कर दिया, ये ई की मात्रा किस में जाएगी, या में। अब यहाँ आ है तो या कर दिया, यह है न्याय। तो उसी प्रकार से अपन चलते हैं, यहाँ पे ए का ए रख दिया, दी है आधा ध कर दीजिए,
ई की मात्रा किस में जाएगी, ये में। आगे आ है तो या कर दिया और ये कर दिया। अध्याय पाठ का जो है पर्यायवाची। परी है, देखिए पै का तो पै कर दिया। अब रे को क्या करेंगे, आधा, लेकिन आधा यहां ले लिखेंगे क्योंकि यहां आ है, इसका अर्थ है या बना देते हैं, ये या, और इसके ऊपर ये मात्रा चली जाएगी, पर्यावरण हो जाएगा। ऊपरी प्लस उक्त, एक बार इस शब्द को देखें, बहुत बार लिखा जाता है उपरोक्त। उपरोक्त होता है नहीं ये, क्योंकि उपरोक्त में एक चोटी है, गुण संधि बन रही है, जबकि शब्द में गुण नहीं बनेगी, यण संधि बनेगी। नियम क्या है, यदि गुण बनाते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर प्लस उक्ति करेंगे, क्या नहीं होगा, ऊपरी है तो ई है, अपन चलते हैं यहाँ पे। ये आपने ओ लिख दिया, ये पै लिख दिया, इस रे को तोड़ा है आपने, ओ है तो ये ऊ की मात्रा लगा दीजिए, ये और ये री का आधा रे यहां जाएगा और ये हो गया उपयुक्त। तो उपयुक्त विषय अनुसार लेख है कि जहां पर भी कोई नोटिफिकेशन या फिर मान लीजिए कोई प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो उपरोक्त ना होकर क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। प्रति, ये प्र का प्र है, तय का अपन कर देते हैं आधा, ई की मात्रा है ये बना देते हैं, ऊ है तो ये कर दिया, ये कर दिया। प्रति प्लस उत्तर से प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले जो उत्तर दिया जाता है वो क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। यहां है नी प्लस ऊन, ये पहले नी है, इसका अर्थ न को तोड़ देते हैं, आधा कर देते हैं। ये ई की मात्रा है, इसका अर्थ है यहाँ क्या बना देते हैं, ये है। अब ऊ बड़ा है तो यह आपने यू बड़ा कर दिया, छोटा होता तो ऊ छोटा कर देते, आगे वाले को है जैसे। ये हो गया न्यून, न्यून अधिक कम ज्यादा वो वाला है। यह है प्रति, तो प्र का प्र, ती का तो तय आधा कर देते हैं। ये ए है तो इस वाली मात्रा के अनुसार यह बनता है, लेकिन यहां पर ए होने के कारण इसके ऊपर मात्रा लगाते हैं, यह है प्रत्येक। देवी प्लस ऐश्वर्य, दो चोटी आ रही है लेकिन वृद्धि संधि नहीं है, क्योंकि हमेशा वृद्धि संधि नहीं होती है दो चोटी में, वो एक सामान्य नियम है। कई बार ये भी देखना पड़ता है कि जहां से संधि में विकार उत्पन्न हो रहा है वहां पर शब्द को तोड़ने के बाद क्या बदलाव आ रहा है। तो देवी प्लस ऐश्वर्य, ये क्या था, ई बढ़िया है तो देव और वी की ई के छोटा, तो वह तोड़ दिया आपने, आधा वह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे इस टूटे हुए ई का आपने ये बना दिया, ये यहाँ पे दो मात्रा है, क्योंकि खुद स्वर पे लगती है तो एक मात्रा है, लेकिन जिस व्यंजन के ऊपर लगेगी दो मात्रा हो जाएगी, ये दो मात्रा, और ऐश्वर्य को ऐसा का ऐसा रख दिया। ये क्या है, सु प्लस अच है, कौन सा नियम लग रहा है, ओ प्लस ओ से कोई भिन्न स्वर आने पर वह बनेगा। तो सबसे पहले जिसके भी ये ऊ की मात्रा लगाती है इसको तोड़ देते हैं, काम अपना तोड़ने का ही है, तो ये आपने तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। अब ये ऊ टूटा हुआ किस में जाएगा, वह में, क्योंकि जहां ई टूटने के बाद ये में जा रही थी तो ऊ टूटने के बाद किस में जाएगा, वह में। अब यहां कोई मात्रा नहीं, ए है तो वह का वह रख देते हैं, आगे वाले को है जैसे जोड़ देते हैं, स्वच्छ, साफ सुथरा शब्द जो होता है वो स्वच्छ है। यह है सु, इसका अर्थ आपने से को तोड़ दिया और इस ऊ का क्या बना देते हैं, वह। अब यहां वह नहीं रख सकते क्योंकि यहां आ है, इसका अर्थ वाह है, आगे गत जोड़ देते हैं, स्वागत। यह है वेलकम, आए तो वेलकम, जाए तो वेलकम। यह है पितृ प्लस आज्ञा, यह शब्द देख लीजिए, जहां पर भी इस प्रकार के मिलते हैं वहां पर यण संधि होती है। संधि विच्छेद में ये त्रि मिल जाए और संधि में ये त्रा मिल जाए या त्रय वाली मात्रा मिल जाए तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। पितृ प्लस आज्ञा, री प्लस री से बिन स्वर आने पर रे की ध्वनि हलंत में दे रहा है, तो पितृ प्लस आज्ञा से पी का पी कर दिया है, ये त्रि है, इसका अर्थ आपने रे कर दिया, आ है रा हो गया, पित्र आज्ञा हो गया। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ है, माँ का माँ कर दिया, त्रि री की हलंत वाली मात्रा है, ये री है, आप देख रहे हैं ये री स्वर है, जहां जहां कोई दिखाई दे रहे हैं ये री स्वर में है, आज्ञा है, तो रे और रे के साथ आ जुड़ा रा, उत्तरा त्रि से त्रा बना दिया, मातृ आज्ञा। पितृ प्लस इच्छा, पिता की जो इच्छा होती है तो पी का तो पी रखा, इस त्रि का आपने यानी इस री का आपने रे करके त्रि अर्थात पितृ इच्छा, ये हो जाएगा पितृ इच्छा।